सोचिए अगर आपके घर का आधा पानी कोई और कंट्रोल करने लगे। ऐसा ही कुछ हुआ था भारत के साथ जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। आज हम इस समझौते को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करें कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को बांटने का एक समझौता है। यह 1960 में हुआ था जब दोनों ही देशों के बीच काफी टेंशन थी। संधि का मकसद था पानी को लेकर लड़ाई ना हो। अब सिंधु नदी अकेली नदी नहीं है, इसमें 5 और नदियां भी जुड़ी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन सबको मिलाकर पूरा सिस्टम बनता है जिसे हम इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं। अब सवाल आता है ये नदियां बांटी कैसे। तो वर्ल्ड बैंक की मदद से तय हुआ 3 नदियां सतलज, व्यास और रावी भारत को दी जाएंगी और 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को मिलेंगी। मतलब यूं समझो कि पूरे इंडस सिस्टम का 20% पानी भारत को, 80% पाकिस्तान को। हद से ज्यादा अनफेयर थी, यानी साफ बंटवारा कर दिया गया। भारत अपने हिस्से की इन नदियों का पूरा पानी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियों पर भारत को कुछ सीमित हक दिए गए, जैसे या हाइड्रो पावर यानी बिजली बनाना, लेकिन पानी रोक नहीं सकते। अब एक जरूरी बात, भारत को कितनी छूट दी गई थी। भारत पाकिस्तान की नदियों पर बांध बना सकता है, लेकिन बिना पानी को रोके, मतलब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, जहां पानी सिर्फ टरबाइन घुमाकर आगे बहा दिया जाता है। कोई बड़ा डैम बना के पानी स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए जब भारत ने किशनगंगा डैम या राटले प्रोजेक्ट्स बनाए तो पाकिस्तान ने आपत्ति उठाई थी। उनका कहना था कि इससे उनका पानी कम हो जाएगा। अब सोचिए इतनी सख्त शर्तों के बावजूद भारत ने यह संधि क्यों मानी। क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री हद से ज्यादा उदार था। उनको लगता था कि हमें 1960 में केवल शांति चाहिए, पानी नहीं। हालांकि पाकिस्तान हमसे बहुत ज्यादा कमजोर देश था, लेकिन फिर भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई करें। उन्हें लगता था कि हम नए देश हैं, हमें शांति की जरूरत है विकास करने के लिए, जो कि एक बिल्कुल फालतू बात थी। तो इसे लेकर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने यह समझौता साइन किया। क्या इंडस वाटर ट्रीटी आज भी लागू है? हाँ, यही तो दुख की बात है कि यह संधि आज भी चल रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतने युद्धों के बावजूद 1965, 71, 99 दोनों देशों ने इस समझौते को कभी नहीं तोड़ा। यहां तक कि जब उरी अटैक हुआ था या पुलवामा अटैक हुआ, तब भी इंडस वाटर ट्रीटी बनी रही। हाल की घटनाएं और समझौते का निलंबन। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले, जिसमें 26 पर्यटक मारे गए। याद होगा, धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया था। के बाद भारत ने ऐतिहासिक रूप से पहली बार सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कड़ी कार्रवाई न करने पर यह कदम उठाया था। 27 अप्रैल 2025 को इंडियन प्रधानमंत्री कार्यालय ने घोषणा की कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगा, तब तक सिंधु समझौते के तहत किए जाने वाले सहयोग को रोक दिया गया है। इस निर्णय के बाद भारत ने समझौते के तहत परियोजनाओं की सूचना देना और डाटा साझा करना बंद कर दिया है। भविष्य में संभावित प्रभाव। भारत द्वारा समझौते को स्थगित करने से इसकी व्यवहारिक स्थिति बदल सकती है। निलंबन के कारण भारत को पश्चिमी नदियों पर नए जलाशय या डाइवर्जन योजनाएं बनाने में आसानी हो सकती है। संधि की पाबंदियां हटने से भारत बड़े स्टोरेज डैम बनाने की योजना बना सकता है। हालांकि वर्तमान में भारत की पश्चिमी नदियों पर कोई बड़ा जलाशय है नहीं, इसलिए पानी तुरंत पूरी तरह रोक पाना कठिन है। इसके अलावा संधि स्थगित होने का मतलब है कि भारत को अब पाकिस्तान को अपने बांधों और परियोजनाओं के बारे में सूचना देने, डाटा साझा करने या पाकिस्तानी अधिकारियों की यात्राओं की अनुमति देने की बाध्यता नहीं होगी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से बताया गया है कि इससे सिंधु आयोग में सहयोग प्रभावी रूप से ठप हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में इसी तरह की जानकारियां आपको मिलती रहें।